Again, good morning to all of you. Not a good morning, but this is the evening time. Time is going on 9:23 p.m. So this is the Digambar Kumar, and we are now to here to know about something like the Great Indian Desert. And in this chapter, we are talking about Thar Desert, adaptation, and trees, animals, lots of things in this chapter we know about. Okay. So this is the Digambar Kumar and this is the CBSE series class 4 SST. सो शुरू करते हैं हम इसमें बिना किसी देरी से। पहले देखो क्या है कि नेम ऑफ द गिवन बिलो पिक्चर आर लोकेटेड। तो ये जो है ना डेजर्ट में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिलेगा। पता है इसको क्या बोलते हैं? सिप ऑफ डेजर्ट। इसको क्या बोलते हैं? कैक्टस। ये तो देखे होगा ना, खजूर 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 नहीं लगे हो और देखा होगा तुम लोग। ये तुम लोग क्या बात करते हो, खजूर नहीं देखेगा तो क्या देखेगा। अब देखो ये जब पढ़ने से पहले कुछ इस फिगर को देख लेते हैं। ये पता है भारत का नक्शा है, ऑब्वियसली बात है भाई। भारत देखो, इधर पाकिस्तान देख सकते हो, ये किस चीज़ का है? राजस्थान। अब ये राजस्थान में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और ये देखो द इंदिरा गांधी कनाल, भारत का सबसे लंबा कनाल ये है। ये रहा आपका उदयपुर, फिर ये रहा आपका अरावली का जो रेंज है वो, ये रहा आपका जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, गंगा सतलुज बेसिन, जोधपुर, चंबल रवाइंस। चंबल का एक घाटी वाला मूवी बहुत सारा है, चंबल चंबल। यहाँ मुझे दे दे ठाकुर, छोड़ यार वो ठाकुर का क्या काम है अपने को। हम लोगों को जो पढ़ना है वो यहाँ है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ क्या? कर लो सर, इसने रोका है। हम लोगों को तो और अच्छे से दिखेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। द अरावली हिल अरावली द अरावली हिल्स डिवाइड राजस्थान इनटू अ टू पार्ट, द वेस्टर्न पार्ट of a state remaining dry throughout the years. The part of now is a great Indian desert of Thar desert. क्या बोला ये बंदा? ये बोल रहा है कि अरावली हिल्स का जो पार्ट है वो दो पार्टों में भाग में है, और जो एक वेस्टर्न भाग है उस वो जो होता है ना हर मतलब पूरे साल तक ड्राई रहता है, और इस वाले पार्ट को हम लोग द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इट मीन थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें कुछ हम लोग देखेंगे कि थार डेजर्ट है क्या। इससे पहले मैं थोड़ा सा इरेजर यूज़ करूँगा। ये घुस गया मेरे कैरेक्टर में। हाँ अब चलते हैं। द थार डेजर्ट, अब ये क्या है? बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड वेस्ट, पाकिस्तान को वेस्ट इंडिया से जो है ना अलग करता है, ये सबको पता है। अब चलते हैं यहाँ पे। देखो अरे यार इधर गया, अरे सांबा, अरे ओ सांबा इधर ही देखो। रन ऑफ कच्छ इन गुजरात बियॉन्ड द लूनी रिवर। अब देखो ये बहुत अच्छा है, पता है ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। वेयर फ्लो द लूनी रिवर नॉर्थ वर्ड, किधर? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। हाँ तो द डेजर्ट इज अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 to 300 किलोमीटर वाइड। 500 किलोमीटर लंबा और 100 से 300 किलोमीटर चौड़ा है ये डेजर्ट, सीधी सीधी बात है। अब देखो इट इज सैंड एंड कवरेड विद अ सैंड डेजर्ट। अब देखो पहले डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला चीज़ तुम लोगों को ये जानना है। इट मीन्स क्या होता है कि सैंड का जो द लॉन्ग रेंज ऑफ सैंड, जहाँ पे पूरा एकदम बालू ही बालू होता है। बालू समझते हो ना, सैंड सैंड। हाँ तो वो जो कवर्ड होता है ना, तो दीवालों से टिक के नहीं बैठना है, नोट्स भी बनाना है और समझते हुए जाना है, याद रखना। दीवालों ओ देखो कुर्सी पे देखो बैठा है बंदा, लोग ऐसा नहीं करना है। कुर्सी के पीछे टिक के बैठ जाते हो गधा लोग, तो ये ऐसे करना है। सो देखिए दिस सैंड डांस शिफ्ट फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्ट्रांगली। हवाओं 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 के साथ मिलकर एक जगह से सैंड उठ के दूसरी जगह से, धूल मिट्टी भी देखा होगा ना, हवा पकड़ने के बाद एक जगह से दूसरी जगह वो ऑब्वियसली चली जाती। तो यही चीज़ है यहाँ पे। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ और जानते हैं। दे आर वेरी हॉट। बात सही है भाई, बहुत गर्मी होगा दिन में। जैसलमेर वाला इलाका में पता है यहाँ तक जो है ना 50 डिग्री सेल्सियस जाता है। अब तो मतलब जाता होगा 50 डिग्री। तो अब ये नॉर्थ इंडिया के बिहार में चला जाता है भाई, तो इधर चला जाता है। ठीक है अब चलिए। अब देखो डेजर्ट रीजन द इट रेन्स वेरी लिटिल इन द डेजर्ट। अब देखो सीधी बात है कि पानी वर्षा बहुत कम होती है भाई, मतलब पूछो ही मत। लोगों का वहाँ तो बुरा हाल होता होगा गर्मी से। अब देखो
सिंस द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्म और बहुत सूखा क्लाइमेट है। ट्री डू नॉट ग्रो इन दिस रीजन, कहाँ से करेगा, पानी ही नहीं है, मिट्टी तो है ही नहीं है, मतलब अब जो डेजर्ट में होने वाला है वो ट्री ग्रो करेगा। अब आप बोलोगे मैं तो मैंगो का ट्री लगाऊंगा, बनियल लगाऊंगा, पीपल लगाऊंगा, कैसे, नहीं होगा। अब एक आध जिंदा हो गया तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं जश्न मना रहा हूँ कि हो गया, नहीं, होता ही नहीं है। अब देखो ओनली थ्रोनी प्लांट्स, जैसे कि आपका कीकर है, कैक्टस है, ये सब कुछ कुछ प्लांट्स हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले पेज में। आई रे बाबा, ये तो कट गया रे। अब देखो वाटर मार्क विथ अ ग्रीन ग्रासेस, डेड प्लाम्स ट्रीज एंड दिस फर्टाइल प्लेस। देखो थोड़ा सा धुंधला हो रखा है तो अपने बुक से देख लेना। तो कुछ कुछ जो है ना, जैसे ओएसएस, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो लाइफ इन द डेजर्ट, डेजर्ट में लाइफ क्या है, तो देखो सिक्योरिटी ऑफ वाटर हैज मेड ऑफ लाइफ of the people in the desert very tough. Now, life in the desert area is changed because the Indian इंदिरा गांधी कनाल। अब देखो एक ये देखो, ये रहा इंदिरा गांधी कनाल, जिसके कारण जो है ना ये लोग इसी पे डिपेंडेंट रहता है और इसको पानी डाइवर्ट करके इस कनाल में डाला जाता है ताकि लोग पानी पी सके, इरीगेशन कर सकें, और जो होता है उसका डोमेस्टिक यूज़ के लिए ये पानी वहीं से आता है, इंदिरा गांधी कनाल से। राजस्थान का मोस्टली एरिया जो है इरीगेशन के लिए डिपेंडेंट इसी पे, क्योंकि पानी वहाँ नहीं होता है। और ये कनाल बनाया गया था जब हम लोगों को लगा जैसे कि भारत की आज़ादी के बाद ये भी एक इरीगेशन का, जब वो श्वेत क्रांति चली थी, सॉरी ग्रीन क्रांति चली थी एमसी स्वामीनाथन के द्वारा, तो नॉर्मन बोरलॉग थे वर्ल्ड में और ये थे एमएस स्वामीनाथन जो हमारे भारत में थे। तो इन्हीं लोगों के द्वारा जब ये कैंपेन चलाया गया था तो तब लोगों को लगा कि एक ही स्टेट में क्यों खाना बने या क्यों ग्रेन्स का ज़्यादा उपलब्धियाँ, तो इन लोगों ने भी उस समय काफ़ी जो है ना योगदान दे के ये बनवाया गया था। सो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखो द लॉन्गेस्ट कनाल ऑफ इंडिया, सबसे लॉन्गेस्ट कनाल है इंडिया का। वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज टू द डेजर्ट, सतलुज नदी से पानी उठा के इसमें डाला जाता है और उसके बाद जो है डाइवर्ट करके यहाँ तक पहुँचा है। इट हैज़ मेड एरीगेशन पॉसिबल टू इन दिस रीजन, सिंचाई भी होती है जहाँ तक पॉसिबल होता है। सो पीपल हैव स्टार्टेड ग्रोइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, मिलेट्स एंड कॉटन्स। लोग जो है यहाँ पे वीट हो गया, मिलेट्स हो गया और कॉटन्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। अब देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट राजस्थान स्टेट इज कवर्ड बाय अ डेजर्ट, भारत राजस्थान का जो पार्ट है लगभग जो है डेजर्ट से यहाँ पे घिरा हुआ है। और यहाँ पे किला भी बहुत सारा आप देखेंगे कि बहुत सारा किला है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में पक्का जानेंगे। सो देखिए विलेज, वैसे इतिहास आपका इसमें नहीं होगा, मतलब सीनियर सेक्शन में जब आप जाएंगे क्लास 8, 9, 10 तो मैं आपको वो सभी वीडियो मैंने काफ़ी डाला हो, लेकिन वो मेरा दूसरे चैनल पे है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम ये न्यू सीरीज शुरू किए हुए हैं जानबूझ के कि चलो उसमें काफ़ी सारा जो है ना मतलब एरर्स आ रहा था, तो इसी कारण जो है मैंने ये चैनल शुरू किया हुआ है। सो देखिए विलेज एंड टाउन आर फाउंड नियर अ ओएसिस। अब देखो क्या है ना कि ओएसिस के बगल में अब सीधा जहाँ पानी वाला रीजन है वहीं पर लोग रहना पसंद करेगा। तो द पीपुल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान नियर अ शिप गॉड एंड कैमल्स, ये कुछ जानवर हैं जो वहाँ पे रहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सर्च ऑफ पैस्चर, दे आर कॉल्ड, क्या है थोड़ा धुंधला दिख रहा है, नोमैड्स, नोमैड्स। सो देखो ये ना कुछ जो है ये सब चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया 8 मिनट का। चलिए और कुछ, राजस्थान इज ऑल्सो नो लैंड ऑफ वॉरियर्स, ये जो है योद्धाओं की भूमि है। दिस इज द बिकॉज द पीपल ऑफ दिस स्टेट आर जनरली ब्रेव एंड कांग्रेस, सॉरी कांग्रेस तो नहीं है, बस एक मिनट इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। यू मस्ट हैव अ रीड द स्टोरी ऑफ ब्रेव ऑफ महाराणा प्रताप, अरे भाई बोलो मत, अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, दे आर बिलोंग इन दिस स्टोरी। जितना भी योद्धा रहा है, जितना भी नहीं बोल सकते, कुछ कुछ योद्धा जो रहा है इसने हार नहीं मानी है। मतलब ये भी देखो एक इंस्पायरिंग स्टोरी, अगर इन लोगों के बारे में पढ़ोगे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रासो, ऐसा आँख फोड़ दिए कि इसके कई कई दिनों तक भूखा रखा गया,
तीरों तीरों से एकदम पूरे शरीर को छल्ली कर दिया गया, ऐसे थे ये लोग। और आजकल के बच्चे 20 ईयर्स बिलो इंस्टाग्राम पे चिनिया बादाम बेच रहे, पता नहीं वो क्या होता है, कच्चा बादाम, वो तो भूल ही गए। सो पीपुल ऑफ राजस्थान वेयर कलरफुल क्लोथ। अब देखो वहाँ का लोग जो है ना बहुत कलरफुल क्लोथ पहनता है। मैन का है धोती कुर्ता है, बिग टर्बन है, पगड़ियाँ बड़ी बड़ी रखता है। वुमेन क्या है कि घाघरा चोली पहनता है, ठीक है। अब उसके लिए अब यहाँ कुछ कुछ जवाब आपको मिलेगा, 1 मिनट बच्चों। अब यहाँ का लोग जो है आपका दिवाली हो गया, होली हो गया, ये सब भी आपका तीज हो गया, दशहरा हो गया, ये सब फेस्टिवल यहाँ के लोग मनाते हैं। घूमर जो है फेमस डांस फॉर्म है यहाँ का। और ये आपका पुष्कर फेयर जो होता है, पुष्कर का मेला जो है यहाँ लगते रहता है। जयपुर इसका कैपिटल है, ये हम लोग को पता। और यहाँ का घूमने के लिए पिंक सिटी है, हवा महल है, आमेर पोर्ट है, ये कुछ कुछ चीज़ें लोकेटेड आर द लोकेटेड हेयर द फेमस होली प्लेस ऑफ अ मुस्लिम अजमेर शरीफ। और यहीं पे है अजमेर शरीफ, अजमेर साहब जी का दरगाह है यहाँ पे। इज़ ऑल्सो आर इन राजस्थान। पीपल ऑफ अनदर रिलीजन ऑल्सो विजिट हेयर टू शो हेयर द फेथ ऑफ गॉड। लोगों को देखो भगवान के प्रति तो श्रद्धा, ये धर्म कुछ नहीं होता। देखो इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि धरती बांटे सागर बांटे, क्या बांट सके आसमान को। धरती बांटे सागर बांटे, क्या बांट सके आसमान को। मंदिर बांटे गिरजाघर बांटे, क्या बांट सके भगवान। तो वही बात। इसलिए बहुत देखो अब अभी लोगों का हम क्या नहीं सकते, बट ठीक है चलो जो चल रहा है। हम लोगों को रिलीजन पे नहीं ध्यान देना है, तो कुछ कुछ चीज़ जैसे कि आपका जोधपुर एंड उदयपुर ट्विन सिटी जो है फेमस द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है। फिर आपका बहुत सारा जैसे कि आपका रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर भी है। फिर आपका सवाई माधोपुर इज़ द फेमस टाइगर रिजर्व है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।